बच्चों, आज हम लोग गणित की कक्षा करेंगे और गणित की कक्षा में पढ़ेंगे हम लोग वृत्त, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सर्कल। क्या पढ़ेंगे? वृत्त। और अंग्रेजी में हम लोग उसको कहते हैं सर्कल, वृत्त। वृत्त पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले वृत्त को हम लोग कुछ जानते हैं। जैसे हम लोग अपने आसपास में घरों में बहुत कुछ ऐसी वस्तुएं देखते हैं। जैसे क्या क्या वस्तुएं देखते हैं? जैसे हम लोग घड़ी देखते हैं, चूड़ी देखते हैं, बहन लोग, माँ लोग हमारे जो पहनते हैं चूड़ी, उसको देखे होंगे, घड़ी देखे होंगे, और रुपये के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के भी देखे होंगे, सिक्का नोट रुपये। साइकिल का पहिया देखे होंगे और बिंदी भी देखे होंगे। भाई बहन कहते हैं, माता एवं बहनें बिंदी लगाते हैं। तो वो भी, ये सब कैसी आकृति होता है? ये बहुत से ऐसे चीज हैं जो गोल गोल रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वृत्त। क्या कहेंगे? वृत्त। तो बच्चों, उसी वृत्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो गोल गोल वस्तु होता है। अब है कि वृत्त हम लोग कैसे बनावे वैसा। तो सबसे पहले बच्चों, प्रकार हम लोग रख करके नोखी को यहाँ रखते हैं, पेंसिल वाला को चारों ओर से एक चक्कर पूरा लगा देते हैं। तो उस गोलाकार भाग को हम लोग कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त, सर्कल कहते हैं। तो हम लोग प्रकार से आए दिन बनाते हैं वृत्त। अब है कि अब हम दूसरे तरह से अगर बनाना चाहें तो बच्चों, हम लोग 2 ठो कील लीजिए। कील मतलब कांटी, और कांटी लेकर के एक कांटी को हम लोग जमीन में गाड़ देते हैं और उसमें रस्सी बांध देते हैं, और रस्सी की दूरी रख करके दूसरा हम कील को दूसरे छोर में बांधते हैं। बांध करके चारों कील को, मान लिया जाए हम यहाँ रखें, कील को हम यहाँ पर रखें, गाड़ दिए, और रस्सी से दूसरा कील को हम यहाँ पर रखें, और यहाँ पर हमारा रस्सी है, मान लिया जाए। अब इसी को हम इस तरह से घुमाएंगे तो एक गोल होगा। तो ये भी हुआ हमारा, क्या हुआ? वृत्त, सर्कल। इस तरह से भी बनता है, चारों ओर घूम जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं वृत्त। अब है बच्चों, अब हम लोग वृत्त के भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वृत्त का भाग, पार्ट्स ऑफ सर्कल। पार्ट्स ऑफ सर्कल यानी वृत्त के भाग। यानी वृत्त के भाग भी बहुत होते हैं। अब ये गोलाकार है, अब वो गोलाकार में हम लोग कितने चीज जानेंगे, वो सब चीज को हम लोग सीखेंगे। ठीक है? तो बच्चों, किसी दिए हुए बिंदु से, जैसे वृत्त का केंद्र, अब मान लिया जाए ये हमारा वृत्त हुआ, तो किसी दिए हुए बिंदु से ये परिधि, इसको कहते हैं बच्चों परिधि। वक्र रेखा है एक प्रकार का, वो वक्र है, ये वक्र रेखा है। वक्र रेखा में यदि समान दूरी है, इस केंद्र से दिए हुए चारों ओर की अगर दूरी समान हो, तो ये बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्र, सेंटर ऑफ द सर्किल। वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ ए सर्किल, यही है वृत्त का केंद्र। तो एक पार्ट्स ये भी होता है वृत्त का। आप सेंटर को जान गए। अब हम लोग चलते हैं परिधि। तो परिधि जानने के लिए बच्चों, हम किसी, मान लिया जाए इस बिंदु से हम चले और इस वक्र रेखा में घूमते हुए चारों ओर से इसकी लंबाई को परिधि कहेंगे। जितना हम इसका दूरी तय करेंगे, यानी इधर से घूमेंगे, घूमते हुए यहाँ जो आएंगे, और जितनी लंबाई होगा चारों ओर की लंबाई, और वक्र रेखा की लंबाई,
वो हमारा परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिधि। तो अब हम लोग परिधि जान गए। अब है कि त्रिज्या। त्रिज्या हम लोग जानते हैं। तो बच्चों त्रिज्या जानने के लिए अब वृत्त मान लिया जाए यही है। त्रिज्या को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। तो केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु, माने ये जो परिधि है, परिधि के यानी वक्र रेखा की किसी भी बिंदु में यदि जाते हैं केंद्र से, तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या। अब केवल त्रिज्या एक ही नहीं होता है, अब यहां भी खींचेंगे यानी केंद्र से हम वहां पर आगे वक्र तक एक सीधी रेखा को, लेकिन सीधी होनी चाहिए, एक ये रेखा सीधी होनी चाहिए, तो इसको हम कहेंगे त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। अब है बच्चों व्यास, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डायमीटर। अब इसी वृत्त को रहने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा वृत्त है। और अब इसमें कहता है वृत्त में व्यास कैसा होता है। तो बच्चों व्यास यानी केंद्र से होकर यानी मान लिया जाए इसका सेंटर यानी केंद्र यहाँ है, और इस केंद्र से होकर सीधी रेखा में, ऐसी सीधी रेखा में वक्र रेखा को टच करता है, यानी गोलाकार वक्र रेखा को टच करता है दोनों ओर। तो ये टोटल दूरी को हम लोग कहते हैं क्या कहेंगे? व्यास, डायमीटर। तो ये डायमीटर है, इसी को कहते हैं व्यास, यानी पूरी लंबाई को केंद्र से लेकिन जाना चाहिए। अब इधर से चल जाएगा तो इसको व्यास नहीं कहेंगे बच्चों, इसको व्यास नहीं कहा जाता है, लेकिन ये व्यास है जो केंद्र से होकर जाता है, तो इसको कहेंगे व्यास, डायमीटर। तो मेरे विचार से व्यास को आप लोग समझ गए होंगे। अब है बच्चों जीवा। अब हम लोग थोड़ा जीवा के बारे में जानते हैं। जीवा तो एक अलग वृत्त बनाते हैं, ये सेंटर तो इसका रहेगा ही। जीवा है बच्चों, हम यहां से अभी जिसे खींचे थे वहां, एक इसको कहते हैं जीवा। ये रेखा को जिसे मान लिया जाए ए बी, तो ये हमारा ए बी जीवा हुआ, ए बी जीवा हुआ। अब तो एक ही जीवा नहीं होगा बच्चों, जीवा ऐसे भी हो सकता है, जीवा ऐसे भी हो सकता है, जीवा केंद्र से भी होकर के जा सकता है, यानी व्यास को भी हम जीवा कहेंगे, व्यास को भी जीवा कहेंगे। तो ये हमारा हो गया जीवा। अब चलते हैं बच्चों चाप। तो जीवा को हम लोग क्या कहेंगे अंग्रेजी में? कोड। क्या कहेंगे? कोड। जीवा को कोड कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं चाप। चाप हम इसी में चल सकते हैं, या तो इधर से भी देख सकते हैं, जैसे सर्किल है, ये हमारा सर्किल है। अब इसमें कह रहा है कि चाप बताइए। तो चाप हम यहां से मान लीजिए एक ऐसे की, इसको हम कहेंगे चाप। क्या कहेंगे बच्चों? चाप। और अंग्रेजी में कहते हैं कोड, अंग्रेजी में कोड कहते हैं। ऐसे नहीं, चाप को आर्क कहेंगे बच्चों, सॉरी गलत हो गया, आर्क। आर्क कोड हम लोग कहते हैं चाप करने को, यानी जीवा को। तो ए हो गया, ए हो, यहां से यहां की लंबाई, इधर भी आपका हो गया चाप, इधर भी हो गया चाप, और यहीं पर इसको यदि मिला दिया जाता है बच्चों रेखा को, इसको कहते हैं चाप कर्ण। क्या कहते हैं? चाप कर्ण। तो आप लोग इस सब जान गए। अब है वृत्त का अंतर्भाग और बहिर्भाग, यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल मतलब पार्ट्स।
ऑफ ए सर्कल। जो कैसे होगा तो चलते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए यही हमारा एक सर्कल है। सर्कल में हमारा जैसे मान लिया जाए ए बी सी, ये 3 बिंदु है। तो एक जो है अंतःभाग कहलाएगा और मान लिया जाए यह है एक्स वाई जेड, ये बहिर्भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहिर्भाग। और यहाँ परिधि पर रहेगा तो परिधि का भाग कहलाएगा। परिधि में भी रहता है कुछ बिंदु, एम ए एम ओ एन, इस तरह से लिख सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं। अंतःभाग और बहिर्भाग हो गया। जो वृत्त के अंदर रहेगा उसको इंटरनल पार्ट्स कहते हैं, इंटरनल पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। और बाहर में रहता है अगर बिंदु एक्स वाई जेड जैसे यहाँ दिखाया गया है तो उसको कहेंगे बहिर्भाग, एक्सटर्नल पार्ट्स। तो हम इस तरह से जान गए वृत्त के अंदर वाला भाग को अंतःभाग और बाहर वाला वृत्त के बाहर वाले को बहिर्भाग से जानेंगे। अब है बच्चों वृत्तखंड। वृत्तखंड भी जानना बहुत जरूरी है। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो वृत्तखंड ये वृत्त है बच्चों। तो वृत्तखंड हम लोग कैसे करेंगे? वृत्तखंड जानना भी जरूरी है। जैसे अभी हम बोले बच्चों, कोई भी चाप कर, यहाँ पर कोई भी चाप कर अगर खींचते हैं, इधर हो ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये देखिए ये वृत्त है, यहाँ वो है। मान लीजिए इसको हम खंड कर दिए, इसको कहते हैं वृत्तखंड। तो ये छोटा लग रहा है इसीलिए इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड और ऊपर वाला भाग को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। इधर हो गया लघु, मान लिया जाए नीचे वाला हो गया लघु वृत्तखंड और इधर हो गया दीर्घ। बस ये जानना जरूरी। नीचे हो गया लघु वृत्तखंड और ऊपर हो गया दीर्घ वृत्तखंड। होता है जो छोटा है तो छोटा, तो उसको लघु कहेंगे। लघु मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ये 2 चीज हमारे सामने आए। तो ये सब जानना है बच्चों। बहुत चीज ऐसा है, बहुत से बच्चे इस सब को नेगेटिव ले लेते हैं कि बात ये सब क्या पढ़ना, नहीं जानना है। आपके पाठ्य पुस्तक में है और आपके पाठ्य पुस्तक में जब है तो हर चीज को जानने का अधिकार है आपको, आपका कर्तव्य है। ऐसा तो नहीं कि जो दिया है तो दरकिनार कर देंगे। हर चीज को जानो बच्चों, आपको जीवन में काम देगा। अब है वृत्त का त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के बारे में भी जानेंगे। वृत्त का त्रिज्यखंड जैसे मान लिया जाए बच्चों, एक वृत्त है। वृत्त है त्रिज्यखंड जो है बच्चों, यहाँ पर है कि त्रिज्यखंड जो होता है 2 त्रिज्याओं की और उन त्रिज्याओं से संलग्न चाप से बने भाग को ही त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे है, मान लीजिए जैसे खींचे, यहाँ खींचे, यहाँ O मान लेंगे, ये मान लेंगे, यहाँ B मान। तो ये भाग जिसे बना बच्चों एक त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कहलाएगा। यानी 2 त्रिज्या, देखिए 2 त्रिज्या है, 2 त्रिज्या और इसे संलग्न चाप, ये जो चाप है, तो इससे बने भाग को ही हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। और एक चीज आपको हमेशा काम देगा बच्चों, हायर क्लासों में भी आपका काम देगा और अभी आपको जानना भी है। क्लास 6 से ही ये सब जानना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब और कंपटीशन वगैरह में भी देता है, तो आपको जानना है। तो इसको हम लोग
क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, सेक्टर ऑफ ए सर्किल। वृत्त का त्रिज्यखंड ये है, त्रिज्या से खंड किया गया, त्रिज्या के द्वारा जो खंड किया गया इसको कहते हैं त्रिज्य खंड, सेक्टर ऑफ ए सर्किल। तो त्रिज्यखंड आप लोग जान गए बच्चों, कठिन नहीं होता है गणित, कठिन नहीं होता है, केवल ध्यान देना है, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, बहुत कुछ ऐसे चीज है जो आपको जानना होगा और परीक्षा में पूछते रहता है। आप कोई प्रश्न पूछेगा बच्चों कि वृत्त में कितने त्रिज्याएं होती हैं, त्रिज्या कितने होते हैं, वृत्त में कितना त्रिज्या होता है या होते हैं, तो लिखेंगे आप क्या, अनंत। कहिएगा ऐसे कैसे, तो देखो बच्चों, जैसे हमारा ये है सर्किल, यहाँ से एक त्रिज्या हुआ, त्रिज्या हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे, यानी जितना चाहे उतना खींच सकते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, तो हम इसको अनंत कहेंगे। त्रिज्या अनेक खींच सकते हैं, बहुत सी त्रिज्या खींच सकते हैं। अगला है बच्चों कि किसी वृत्त में व्यास कितने होते हैं, तो बच्चों व्यास जो अभी हम बताए थे कि यहाँ सबसे बड़े इसको कहेंगे व्यास, केंद्र से जो जाता है, तो व्यास हम तो इस प्रकार से भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, तो कितने खींच सकते हैं, बहुत खींच सकते हैं, वो भी होगा अनंत। त्रिज्या भी अनंत यानी अनेक हो सकता है, और व्यास भी उसका अनेक हो सकता है, यानी डायमीटर बहुत हो सकता है। तो ये मेरे विचार से आप जान गए होंगे। अब है बच्चों, अगला है वृत्त में कितने केंद्र होते हैं, वृत्त में हाउ मेनी सेंटर इन ए सर्किल, तो उसमें हम लोग बोलेंगे बच्चों एक, किसी भी वृत्त में, जैसे वृत्त है, ये वृत्त है, तो सेंटर आपका केंद्र आपका एक ही होगा, एक से अधिक केंद्र नहीं हो सकता है। अब है बच्चों, वृत्त में दो त्रिज्याओं में क्या संबंध होता है, या त्रिज्याओं में क्या संबंध होता है, संबंध भी जानना है। तो संबंध यही है कि सभी त्रिज्या आपस में, किसी वृत्त की, एक ही वृत्त होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं, एक ही वृत्त के सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, समान होते हैं, समान। अगर 5 सेंटीमीटर है एक त्रिज्या, तो दूसरा त्रिज्या भी उस वृत्त का 5 सेंटीमीटर ही होगा, सीधी सी बात, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला प्रश्न, वृत्त की जीवाएं कितने हो सकते हैं, जीवा अभी तो हम बता चुके हैं बच्चों, जीवा। अब है कि ये देखिए, ये वृत्त है, जीवा हम बोले थे इसे, तो ऐसे भी हो सकता है, 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 जीवा ऐसे भी हो सकता है, जीवा बहुत तरह से खींचा जा सकता है इस तरह से। तो कितने जीवा खींच होगा, जीवा भी अनंत होगा, जीवा क्या होगा, अनंत होगा, जीवा की संख्या भी। तो वृत्त की त्रिज्या भी अनेक, वृत्त के व्यास भी अनेक, और वृत्त के जीवा भी अनेक होता है। अब है बच्चों, अब इम्पोर्टेंट चीज और फिर चल रहे हैं जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे होता है बच्चों, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, ये सूत्र है। और त्रिज्या बराबर यहीं क्या लिखेंगे बच्चों, व्यास बटे 2, और त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं और व्यास को d से, r बराबर d/2, ऐसे एक ही चीज है, ये तीनों में कोई फर्क नहीं। तो ऐसा क्यों, आप यहाँ पर थोड़ा सा देख ले। जैसे देखिए बच्चों, ये हमारा वृत्त सर्किल है, त्रिज्या हमारा ए हो गया, ए हो गया r, और ये पूरा मिल गया तो हो गया पूरा व्यास, तो एक r यहाँ भी हो गया, और टोटल को हम लोग d मान लेंगे ऐसे, या वो मान लीजिए।
तो यहाँ पर आर, देखो डी बराबर क्या हो सकता है बच्चों, डी बराबर हो गया, सॉरी यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर जोड़ आर, आर प्लस आर बराबर डी, क्योंकि जितना लंबा दोनों आर आर का है उतना डी का अकेले है, डी का पूरा है, आर का इधर आर का इधर त्रिज्या, तो आर जोड़ आर बराबर डी हो गया, तो हो गया 2r बराबर डी, तो आर बराबर क्या हो गया हमारा d/2। आगे यही है बच्चों। अब यहाँ समझिए व्यास जो है ये पूरा व्यास कहलाएगा, 2 गुना त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या अगर 7 है तो 7 दूनी 14 होगा, तो 14 व्यास अकेले होगा यानी पूरा, तो त्रिज्या से दुगुना होता है। अब त्रिज्या बराबर जो होता है व्यास बटे 2, व्यास जितना भी आए, अगर 14 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा, तो 2 से भाग दीजिए, 14 2 से काटेंगे 7, त्रिज्या 7 होगा। अगर 28 हमारा व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा, तो 28 को 2 से भाग देंगे, त्रिज्या बराबर व्यास, व्यास 28 है, 28 को 2 से भाग दीजिए तो 14 होगा। तो कहने मतलब उससे आधा होगा त्रिज्या, किससे, व्यास से। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट सीखना है बच्चों, जानना है वृत्त के सबसे बड़ी जीवा, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, यानी व्यास वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होता है। तो वृत्त के बारे में बहुत कुछ हम लोग और सीखेंगे बच्चों। अभी वृत्त का हम केवल डिफिनेशन दिए, आज उनके पार्ट्स को बताए, जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सी चीज़ है जो सीखना पड़ेगा आप लोगों को। अगर अभी इतना इस वीडियो में जितना भी मैंने बताया, अगर इतना जान गए तो अगले वीडियो में बहुत सी प्रॉब्लम लेके आऊँगा और उसको सॉल्व आप खुद करने लगेंगे और समझ जाएंगे। मेरे विचार से आप लोगों को कोई कठिनाई होगा सर्कल के बारे में। और वृत्त एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सारे माने कक्षाओं में आपको मिलेगा। तो बच्चों आज मैं इस कक्षा में मैं इतने ले रहा हूँ, अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।